हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर मैथ एकेडमी। आज हम करिए कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 12 तक करार किया, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकती है। तो देखिए क्वेश्चन 13 हमारा क्या करें। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो रुपये 0.35 प्रति सेमी स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत की याद कीजिए। और मैं √3 जो इसमें यूज होगा उसका मान बोला है 1.7। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक मेज पोस्ट है वृत्त का आकार का, और उसके अंदर ये 6 डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। और जो ये प्रत्येक डिजाइन है इसकी त्रिज्या में देखिए 28 सेमी, ठीक है। और हमें क्या क्या बोला है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो रुपये 0.35 प्रति सेमी स्क्वायर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत की याद कीजिए। और √3 का हमें मार बोला है 1.7, ठीक है। ये इसमें यूज होगा। अब देखो कैसे करते हैं। हमें क्या क्या है, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये इतना भाग, ये मतलब ये बार वाला, ठीक है, ये सब। तो हम क्या करेंगे, यह जो पूरा वृत्तखंड है, ठीक है, पूरा जो ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर जो ये लघु वृत्तखंड है, मतलब ये वाला वृत्तखंड, ये वाला, ये सब लघु वृत्तखंड होते हैं। और जो बचता है वो दीर्घ वृत्तखंड होता है, ठीक है। तो मान लो ये एक वृत्तखंड है, ये वाला, ठीक है। ये सभी वृत्तखंड है, इसको उसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये एक डिजाइन है, ठीक है, ये एक डिजाइन बन रही है ऐसे, ठीक है, ये एक डिजाइन बन रही है। तो ये एक वृत्तखंड है और एक डिजाइन है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा उत्तर। देखो कैसे करते हैं। तो देखिए अब देखो एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल है वो एक लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो हम सीधा लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है पता नहीं है हमें। थीटा का मान हम कैसे पता करेंगे। अब देखो इसके अंदर जो पूरा कोण बनता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें कितने खाने दिए हुए, 6 खाने दिए हुए, मतलब पूरे 6 खानों का 6 खानों का जो कोण होगा, मतलब इस ये 1 2 3 4 5 6 ये सब पूरे वृत्त में समा गया, ठीक है। तो देखो जो 6 वृत्त का है वो है 6 वृत्त का कोण बराबर 360 डिग्री। तो एक वृत्त का कोण कितना हो जाएगा, 360/6, काट दो, कितना आया 60 डिग्री, ठीक है। मतलब हमारे जो कोण आया थीटा, कोण को हम थीटा से लिखते हैं, वो कितना है 60 डिग्री। तो 60/360 पाई r²। पाई का मन में कितना बोला है, पाई का मन में नहीं बोला तो हमें 22/7 ही लेना है। आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना है 28 स्क्वायर, इसलिए 2 बार, ठीक है। या तो हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, पहले हमें इस वाले पार्ट को हल करना है, ठीक है, और बाद में इस वाले पार्ट को हल करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। देखो कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको काट दो। देखो देखो 0 से 0 कटा, 6 के पाड़े से 36 कटे 6 बार, ठीक है। और 2 के पाड़े से, पहले 7 के पाड़े से 28 को काट देते हैं, 728। अब देखो 2 के पाड़े से 6 कटे 3 बार, 4 कटे 2 बार, ठीक है। अब देखो और कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा। तो अब देखो ऊपर क्या बचा 22 2 28 और नीचे 3, ठीक है। अब देखो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बचा है 22 2 और 28, 22 2 28 और बटे में है 3, ठीक है। अब देखो इन सब का ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो। 22 और 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44 गुणा 28/3, ठीक है। ये यहाँ तक ही छोड़ दो, आगे वाले पार्ट को हल करते हैं। आगे वाला पार्ट में हमारा क्या था, सॉरी क्या था,
आगे वाले पार्ट में हमारे क्या था, 1/2 गुणा r² गुणा साइन थीटा। अब देखो 1/2 ऐसे ही रखो, ठीक है। r का स्क्वायर, r हमारा कितना है 28 गुणा 28 साइन थीटा, साइन ऐसे रखो, थीटा का मान हमारा कितना है 60 डिग्री। देखो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो आप इस प्रश्नों का आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये सब त्रिकोणमिति पर आधारित है। देखो अब इसको काट दो, पहले यहाँ पे साइन साइड का मान रख देते हैं। ये देखो ये आगे वाला ऐसे ही रख दो, 1/2 गुणा 28 गुणा साइन थीटा। साइन साइड का मान क्या होता है, साइन साइड का मान होता है हमें साइन साइड का मान होता है √3, ठीक है। √3/2 होता है, साइन साइड का मान √3/2 होता है, गुणा √3/2, ठीक है, √3/2। अब देखो हमें क्वेश्चन में √3 का मान हमें कितना बोला 1.7, ठीक है। तो हम √3 की जगह 1.7 लिख देंगे, ठीक है। इसको मिटा के 1.7 लिख देंगे। अब इसको हल करो, इसको भी ऐसे ही काटना है। देखो 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 के पहाड़े से 28 गया 14 बार, ठीक है। क्या बचा ऊपर 14 गुणा 28 गुणा 1.7 और नीचे में ये वाले 2, ठीक है। अब देखो इस 2 से 28 को काट दो 14 बार, क्या बचा 14 × 14 गुणा 1.7, ठीक है। ये 14 गुणा 14 गुणा 1.7, ठीक है। अब देखो आगे हमारे क्या बचा था, ये 44 × 28 बटे में 3 है, ठीक है। 44 गुणा 28 बटे 3, 3 इसके नीचे था, ठीक है। अब देखो 44 गुणा 28 बटा 3 ऐसे यहाँ पे लिख दो, 44 गुणा 28 बटा 3 और माइनस में ये वाला लिख दो, ठीक है। अब देखो इन पहले 14 और 14 का गुणा कर दो, 14 और 14 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196 और गुणे में 1.7 गुणा 1.7, ठीक है। अब देखो ये बीच में पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ही रखो, ये हमारे जो क्षेत्रफल आया है इसको आप ये ऊपर छोड़ दो और क्षेत्रफल मान लो, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल आया वो आया 1 डिजाइन का, ठीक है। अगर हमें 6 डिजाइन का ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, गुणे में 6 लगा देंगे, ठीक है। गुणे में 6 लगा देंगे। अब इसको हल कर दो, क्या कह रहा है, हमने क्या किया 6 गुणा 44 गुणा 28 बटा 3 माइनस 196.1 गुणा 1.7, ठीक है। अब इसको हल कर दो, देखो 3 के बारे से 6 कटे 2 बार, ठीक है। और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको डायरेक्ट हल कर दो। देखो ऊपर बचे 2 गुणा 44 × 28 माइनस ये इसको लिख दो यहाँ पे 196 गुणा 1.7, ठीक है, 1.7। अब इसको हल कर दो, इस पूरे का गुणा कर दो, इस पूरे का गुणा कर दो और फिर घटा दो। देखो इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इन सब का गुणा करो, इन सब का गुणा, फिर आराम से इन दोनों को जो भी उत्तर आता है इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो और फिर दोनों का घटा दो। इसका जो आएगा इसके अंदर से ये घटा दो, ठीक है। और जो इसके अंदर से ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 162.60 रुपये, ठीक है, 162.60 रुपये। ये आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।